क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी उस पुरानी पीक फॉर्म की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है? वे लोगों का तो सोशल मीडिया पर यही कहना है। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। संजू सैमसन 3-4 मुकाबलों से राजस्थान की कप्तानी नहीं कर रहे थे। वो टीम से बाहर थे, आते थे, इंपैक्ट के तहत बैटिंग करते थे और दोबारा बाहर चले जाते थे। उनकी कप्तानी जो उनके रेगुलर कप्तान नहीं थे, यानी रियान पराग, उनको सौंपी गई थी। उनके डिसीजन को देखकर राजस्थान के जितने पुराने फैंस थे, उन्होंने बोला कि भैया ये क्या है, संजू का तो ये स्टाइल ही नहीं है, संजू ऐसे कप्तानी नहीं करते। इन स्टाइल से या इन स्ट्रैटेजी के चलते आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, जो कि हुआ भी। राजस्थान इसके पहले सिर्फ एक ही मुकाबला जीती थी, लेकिन जब वापस संजू सैमसन आज पहली बार कप्तानी कर रहे थे 2025 के आईपीएल में अपनी टीम का, तो उनकी कप्तानी के स्टाइल को देखकर फिर लगा कि संजू पुरानी फॉर्म में वापस आए। उनको फिंगर इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने 3-4 मुकाबले एज अ कैप्टन, एज अ कीपर मिस किया। आज वो वापस आए अपने पुराने वही अंदाज में। जरूर टॉस हारते हैं, स्कोर बोर्ड पर बहुत अच्छा स्कोर लगा चुके होते। 205 रन अमूमन मुल्लापुर जैसे ग्राउंड पर या स्टेडियम पर बहुत सफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ ओस का इतना ज्यादा प्रकोप रहता नहीं है। जिस टाइम पंजाब पूरी तरीके से गेम पर हावी दिख रही थी, संजू सैमसन की कामनेस की वजह से मुझे लगा कि वो पंजाब को बहुत पीछे कर दिए थे। एक टाइम आपको पता होगा कि ऊपर से पावर प्ले में 3-4 विकेट गिर जाने के बाद पंजाब बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन नए नवेले उनका इंपैक्ट प्लेयर निहाल वडेरा, जो पिछले मुकाबले में लखनऊ को बहुत ध्वस्त किया था, आज के मुकाबले में हाईएस्ट रन गेटर बने। क्योंकि उनकी और ग्लेन मैक्सवेल, द बिग शो, जिसको हम देसी टुल्ला बोलते, उन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप देखकर ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इस मुकाबले में बहुत पीछे जा रहा है और पंजाब ने एक सॉलिड वापसी कर ली है। लेकिन संजू सैमसन एज ए कैप्टन, उनका बिलीफ इतना अच्छा है कि वो अपने बॉलर्स पर हद से ज्यादा यकीन रखते हैं। उससे पहले महेश तीक्ष्णा का एक ओवर बहुत महंगा जा चुका था, क्योंकि उसमें निहाल वडेरा ने काफी अच्छा अटैक किया था। उसके बावजूद निहाल वडेरा के अगेंस्ट उनको लाना दर्शाता है कि आप एज अ कैप्टन कितना ब्रेव हो, आपको अपने बॉलर्स पर कितना यकीन है। और उसी यकीन का फल मिला उसी ओवर में, जब महेश तीक्ष्णा ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट करवाया। क्योंकि अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद ये मुकाबला आपके हाथों से फिसल गया होता। उन 2 विकेटों के चलते राजस्थान ने अपने आप को गेम में वापस पाया, क्योंकि भैया गेम आपके हाथ से निकल चुका था। 12.5 और 13 की रन रेट आज के टाइम में चेजेबल है, लोग उसके लिए जाते हैं। लेकिन कमाल की कप्तानी संजू सैमसन की। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब भैया अपने शुरुआती के दोनों मुकाबलों में जो विजय रथ लेके चला था ना, हमें लग रहा था कि 18 सीजन के इतिहास में अभी तक पंजाब के जो 17 कप्तान बदले जा चुके हैं, उसमें श्रेयस अय्यर सबसे खरे उतरने वाले। लेकिन आज के इस मुकाबले में ना उनको हार मिली, बल्कि 50 रनों की एक बड़ी हार से उनके रन रेट को भी धक्का लगा है, और जो पंजाब नहीं चाहेगी। देखो, आरसीबी और पंजाब की कंडीशन एक जैसी। देखो, दोनों टीमें अपने ग्राउंड यानी होम एडवांटेज से बाहर जितने मुकाबले होते उसमें बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब अपने घर आती हैं तो इनका प्रदर्शन इनके मुताबिक नहीं रहता जो बाकी टीमों का रहता है। अपने घर को बाकी टीमें गढ़ मानती, लेकिन इनकी कंडीशन यह है कि अपने घर आते ही ये डरने लगते हैं। आज सेम वही पंजाब के साथ। पंजाब जरूर उस रनचेस को अंजाम दे सकती थी, ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि जिस बैटिंग लाइनअप में नंबर 9 पर मार्को जॉनसन आ रहे हों, उसको 205-206 रन के टारगेट से फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन काम नहीं आई उनकी स्ट्रेटजी, काम नहीं आए उनके बल्लेबाजों का पुअर शॉट सिलेक्शन, काम नहीं आई उनकी किस्मत और फील्डिंग। जब निहाल वडेरा 4 से 5 रन के आसपास होते हैं तो वहां पर उनका एक कैच ड्रॉप हो जाता है, और उसके बाद वही खिलाड़ी आपको 62 बनाता है। तो एक जीवनदान मिलने के बावजूद अगर वो खिलाड़ी यहां तक पहुंच सकता है तो बाकी खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, पुअर शॉट सिलेक्शन रोकने होंगे, और एक ही गेंद होती है जो आपकी उस पारी का अंत का कारण बनती है।
तो मुझे लगता है कि पंजाब एज अ टीम बहुत सॉलिड अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि भैया अगर उन्हें अब अपने उस विजय रथ को जीत की पटरी पर लाना होगा ना, तो उनको कुछ स्ट्रैटेजिक बदलाव करने होंगे, क्योंकि आज की ये हार सिर्फ और सिर्फ ना हार है ना 2 पॉइंट गंवाए हैं, बल्कि रन रेट में बहुत धक्का लगा है। और जो पंजाब नंबर 1 नंबर 2 पर विराजमान थी, वो प्रेजेंट टाइम में नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। और एक बड़ी हार और आपको ये पॉइंट चुभने वाले हैं आगे बढ़ते हुए टूर्नामेंट के लिए। देखो, अगर पंजाब की बात करोगे तो मुझे लगता है कि बैटिंग से ज्यादा उनके बॉलर्स ने उनको डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उनके पास भैया आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्पिनर मौजूद है, यूजी चहल, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं डिलीवर। 3 ओवर में 32 रन दिए उस खिलाड़ी ने, आप देखो, जिसमें से 5 वाइड हैं, ऑलमोस्ट 11 की इकोनॉमी। हम लोग यूजी चहल से ऐसा तो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि यूजी चहल वो बॉलर हैं जो राजस्थान के लिए डेथ में गेंदबाजी करते थे और 3-3, 4-4, 5-5 विकेट लेके गए हैं। तो पंजाब के लिए पिछले 3-4 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। अब अगर पंजाब को वापसी करनी है तो भैया अपने स्टार बॉलर से उम्मीदें उनको होंगी, और यूजी चहल को पंजाब के लिए अच्छा करना होगा, क्योंकि प्राइस टैग जरूर आपके साथ है, लेकिन उस प्राइस टैग के लिए आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो, वैल्यूएबल हो उस प्राइस टैग के लिए, तो कर दो भाई, जो जरूरी है। बाकी आने वाले मैचेस के लिए मुझे लगता है कि पंजाब और ज्यादा अच्छा करेगी। आपको क्या लग रहा है वो चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप आईपीएल जर्सीज देख रहे हैं लेने के लिए, तो देखो भाई, मीशो और फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारे स्टोर से आप बाई कर सकते हो, एकदम नया स्टॉक है न्यू वर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो आप जाओ, फटाफट बाई करो, और फीडबैक के तौर पर वहां पर स्टार जरूर दे देना, फीडबैक जरूर शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपको एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।